देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। पुलिस को आरक्षण वाले बयान में मचाया बवाल, मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने विपक्ष पर किया वार। मंत्री उषा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान, समान नागरिक संहिता की कही बात, जातिवाद की राजनीति को बताया गलत। इंदौर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, पुलिस ने एक आरोपी को 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओबीसी को आरक्षण देने के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। हाल ही में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित बसपा ने पिछड़ा वर्ग को केवल वोट बैंक माना है, लेकिन बीजेपी के राज में पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिला है। भगत सिंह की माने तो 27 सांसदों को कैबिनेट में स्थान मिला है। पिछड़ा वर्ग आज इस सम्मान के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिछड़ा वर्ग के लोग पीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और उसके बीच के अंतराल में जो उत्सव त्यौहार कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार हमने सबने मनाए होंगे, प्रत्यक्ष आपसे मिलना हुआ नहीं, उन सभी उत्सवों की आपको शुभकामनाएं। बंधुओं, आप सबको सब विदित है ही, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पिछड़ों को सम्मान मिला है और भारत माँ का मान बढ़ा है। नवगठित मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग समाज के 27 सांसदों को मंत्री पद प्रदान करने पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के तहत भारतवर्ष में निवास करने वाले व्यक्ति और जनसंख्या की दृष्टि से 52% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग समाज से आती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश में 15 प्रधानमंत्री हुए। मध्यवर्ती सरकारें तो जाति के आधार पर बनी, किंतु किसी भी सरकार ने देश के अंदर रहने वाले पिछड़ा वर्ग समाज की चिंता नहीं की। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी और मैंने उनके सम्मान में राज्यपाल को भोज के लिए निमंत्रण दिया है। इसी दौरान उन्होंने ओबीसी के आरक्षण वाले बयान पर कमलनाथ को घेरा। सीएम ने कहा है कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी का किया है, कोई और कर भी नहीं सकता है। यदि विपक्ष को पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो सही ढंग से वर्कआउट क्यों नहीं किया। अब केवल ओबीसी हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं विपक्ष। इस मौके पर अपनी बात को पूरा करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है, वह चाहे किसी भी जाति का हो या फिर समाज का। सुनिए सीएम का ये बयान। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है, वो चाहे किसी भी समाज से आते हो। और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम हर संभव कदम। अलीराजपुर के जोबट में तहसील विधिक सेवा समिति ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यहां तहसील न्यायालय परिसर में शिविर लगाया गया था। बताया जा रहा है कि इस शिविर में लगभग 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस शिविर में पुलिस विभाग सहित न्यायालय कर्मचारी का भी विशेष सहयोग रहा। वहीं न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश SMCM ने भी रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया और पीड़ित मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान हमेशा देते रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी तरफ
नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर भी जिला न्यायाधीश SM सिंहम ने बताया कि 45 प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसमें लाखों रुपए की रिकवरी हुई है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अलीराजपुर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति जोबट द्वारा न्यायालय परिसर जोबट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में ब्लड डोनर करीब 60 लोग उपस्थित हुए। इसमें कई लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, जिसमें ब्लड डोनेशन ग्रुप जोबट तथा अलीराजपुर का मुख्य रूप से सहयोग रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो चिकित्सालय से संबंधित थे, चिकित्सक व नर्स वगैरह समस्त स्टाफ के सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया है। जबलपुर के मार्गदर्शन में तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अलीराजपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति जोबट द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में करीब 45 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें करीब 3,30,80,000 की बैंक रिकवरी हुई तथा 45 लाख रुपए के बैंक अवार्ड मतलब क्लेम अवार्ड पारित किए गए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी अमृता सोलंकी के अनुसार एक महिला ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि चोइतराम स्थित वाइन शॉप पर वह शराब लेने गई थी। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उक्त महिला के साथ अश्लील हरकत की। महिला की माने तो इसको लेकर बदमाशों के साथ विवाद भी हुआ था। अब महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और CCTV फुटेज की मदद से कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। फरियादिया थाने पर उपस्थित हुई थी। उन्होंने बताया कि चोइतराम की जो कलाली है वहाँ वो शाम को रात में जब शराब लेने के लिए गई तो चूँकि कलाली बंद हो रही थी तो उन्हें मिली नहीं। तो जब वो लौटने लगी तो पीछे खड़े कुछ लोगों ने उन पर कुछ अश्लील फख्तियाँ कसी और उन पर अश्लील हरकतें करी। और वो जब अपनी गाड़ी पर आई तो वहाँ कुछ थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और वो लोग लड़के गाड़ी में उनके बैठ गए। इस दौरान उनका कहीं मोबाइल भी मिस हुआ है। इन संबंधित घटना के पर जिस प्रकार की अश्लील फख्तियाँ उन पर कसी गई उस पर कायमी की गई है, विवेचना जारी है। CCTV फुटेज देखे हैं जिसमें महिला वाइन शॉप तक आती नज़र आ रही है। चूँकि कार का जो वो बता रही हैं वो दायरा CCTV में नहीं है तो कार वहाँ दिखाई नहीं पड़ रही। आसपास के लोगों के बयान से और स्पष्ट हो पाएगा। अभी जांच जारी है। ऐसा कोई तथ्य आया नहीं क्योंकि महिला हमारे पास 12 घंटे बाद आई थी, तो ऐसा कोई विषय हमारे पास आया नहीं है। उन्होंने बताया कि वो किसी बैंक में पदस्थ हैं और पृथमपुर में कार्यरत हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात को मजबूती से उठाया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह वामन को आगे बढ़ाया और कहा कि धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो गलत है। इसके बाद काल सिंह वामन ने भी जयस आदिवासी संगठन और उसके मुखिया हीरालाल अलावा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जयस के पीछे कोई विधर्मी है, इसकी सारी फंडिंग विदेशों से होती है। उनका मकसद है हम धर्म परिवर्तन करवाएं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो। उन सब का मकसद ये है कि इस देश में अगर कोई समाज शक्तिशाली है, वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, तो वो जनजाति समाज, आदिवासी समाज है। पर उनको तोड़कर वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो धर्मांतरण ही नहीं करते, धर्मांतरण के साथ साथ मतांतरण कर देते और मतांतरण के बाद वो राष्ट्रांतरण की नीति को लेकर। इसी बीच मंत्री उषा ठाकुर ने धर्मांतरण से लेकर नदियों के जहरीले पानी तक का मुद्दा उठाया। साथ ही पर्यटकों से निवेदन भी किया है कि वे पर्यटन स्थल पर कम से कम जाएं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चपेट में कोई ना आए। इधर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सुधार को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान बेम्बो यानी बांस की पैदावार के साथ ही हरियाली बढ़ाने को लेकर है। सुनिए उनका यह बयान।
ही राष्ट्रांतरण है और संगठन से ये पाठ बढ़ते आए और जड़मूल से ये समाप्त हो, इसीलिए कठोरतम कानून भी बना। और निश्चित रूप से ऐसी विभत्स घटनाएं इस प्रदेश में तो नहीं चल पाएंगे। ये क्षेत्र में बहु विधानसभा में क्या स्थिति के 120 ज्यादा है? ये स्थिति ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो योजनाबद्ध तरीके से आते हैं संगठन, हमारा स्थानीय एक भी व्यक्ति उनके साथ शामिल नहीं है। वो बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों को साथ लाते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते रहते हैं। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चंदन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्रीन पार्क गेट के सामने एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सचिन यादव को पकड़ा और साथ ही तलाशी लेने पर उसके पास से 13 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की। थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के अनुसार पकड़ाया आरोपी खुद भी नशा करने का आदी है। फिलहाल आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और इस मामले में भी कार्यवाही आगे बढ़ाई है। डीआईजी महोदय इंदौर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ब्राउन शुगर और नशे के पदार्थों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में मुखबिरों को तैनात किया गया था और सूचना प्राप्त होने पर ग्रीन पार्क गेट के सामने से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे 13 ग्राम ब्राउन शुगर 1,90,000 रुपये की कीमत की जब्त की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। साथ ही इससे पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से इस ब्राउन शुगर को लेके आया और किन लोगों को ये सप्लाई करने वाला था। प्राथमिक तौर पे ये भी जानकारी मिली है, खुद भी सेवन करता है इसका, तो ये सारी जानकारियाँ इससे विवेचना के दौरान जुटाई जा रही है। सर, कोई रिकॉर्ड भी सामने आया? इसका रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। वैसे अभी प्राथमिक तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पूर्व में इसका इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन और अन्य थानों से भी इसके रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली जा रही है। आरोपी सचिन यादव ये रामानंद नगर का रहने वाला है। पहले ये तेजपुर गड़बड़ी में निवास करता था, लेकिन कुछ सालों से रामानंद नगर में आके रहने लगा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।